हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आज मैं आपको पेपर कटिंग से ब्लाउज़ की कटिंग और उसकी पूरी स्टिचिंग कटोरी ब्लाउज़ की बताने वाली हूँ। तो मैं तो ऐसे कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग बहुत बार बताती हूँ, लेकिन ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। यहाँ पे पेपर कटिंग, चूँकि ये बिगनर्स है, मेरी वीडियोज़ को ज़्यादा देखते हैं, तो ये उन लोगों के लिए ही है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कपड़ा को, मैंने फैला दिया है ब्लाउज के पीस को, और अब हम इस पे क्या करेंगे कि पेपर कटिंग को रख करके मार्किंग करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे मार्किंग करके आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे हमें इसे डाल देना है और डाल करके हम मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ मैं ऐसे डालते जा रही हूँ, मैंने पहले से मार्क करके दिखाया था आपको। और यहाँ पे इन सब पार्ट को मैं रख देती हूँ, एडजस्ट करना है हमें चूँकि इस पर, और करके हम यहाँ पे ऐसे करके आप इसको, और यहाँ कटोरी है जिसे हमें क्रॉस में रखना है, जैसा कि मैं बताती हूँ हमेशा। फिर से मैं बता रही हूँ कि यहाँ पे आपको जब भी कटोरी रखेंगे क्रॉस में रखेंगे, जिससे कि आप जब कप बनाएंगे तो कप उभरेंगी। आप अगर सीधे कपड़े में, जैसे मैंने बैक पार्ट रखा है, अगर उस तरीके से आप कटोरी को रखेंगे तो कटोरी आपकी जो है वो चपटी बनेगी। तो अगर कटोरी में अच्छा पफ देना है तो हमेशा कटोरी को क्रॉस में रखिए, और बाकी कपड़े आप इस तरीके से भी रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चूँकि हमें एक ब्लाउज के पीस में सारे एडजस्ट करने होते हैं, तो इसलिए मैं बता रही हूँ। ऐसे डायरेक्ट अगर आप ब्लाउज पीस पे कपड़े कटिंग करेंगे मार्किंग करके, तो कपड़े कम पड़ जाते हैं, इसलिए हमेशा पेपर कटिंग ही आपको रखनी है, और पेपर कटिंग से ही आपको कटिंग करनी है। तो पफ कप कपड़े में पूरी ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे आराम से। और यहाँ पर मैंने जो पट्टी है वो, या नीचे क्रॉस पट्टी हमने कट कर ली हुई है, सॉरी मार्क कर ली हुई है। अब हम इन सब को पहले कर लेंगे कट, उसके बाद जो कपड़े बचेंगे उनसे हमें स्लीव्स कट करने हैं। तो यहाँ पर मैं वही आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे ये कर मेरे मार्किंग हो चुकी है। अब हम फटाफट कर लेते हैं इसकी कटिंग, और इसकी पूरी स्टिचिंग भी मैं आपको बताऊंगी एक ही वीडियोज़ में। तो आप ध्यान से देखिएगा पूरी वीडियो को, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं कि यदि मैडम हमें 40 चेस्ट की या 38 चेस्ट या 32 चेस्ट की कटिंग बताइए, कहीं पे होती है कि हमें स्टिचिंग बताइए। तो मैं कटिंग और स्टिचिंग फ्रेंड सब कुछ डाल रही हूँ, बट हो सकता है कि कोई कटिंग देख रहा है, कोई स्टिचिंग देख रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा है कि यहाँ पर मैं कटिंग और स्टिचिंग दोनों एक साथ ही बताती हूँ, जिससे कि आपको समझ में आ जाएंगे। तो वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा यहाँ पे। और ये फिर से मैंने कटोरी के पेपर कटिंग डाल कर जो टक्स वाले जो पॉइंट है उसे मैंने मार्क कर लिया है। ये जब हम स्टिचिंग करते हैं उस टाइम पर ये सब चीज़ बहुत मायने रखती है। अगर आप वहाँ पर उस समय मार्किंग या कटिंग उसकी जो पॉइंट पे नहीं रखेंगे, तो फिर आपकी जो टक्स है वो सही ढंग से नहीं, सही जगह पे नहीं हो पाएगी। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे कर लिया है। चलिए अब हम फटाफट इसकी कटिंग करते जाते हैं।
कपड़े बचे हुए हैं, उन कपड़ों से हमें जो आई हुक की पट्टी वगैरह बनानी है, कमर की पट्टी वगैरह जो बनानी होती है वो सब बनाएंगे, इसलिए उसे भी समेट के रख लेना है। और यहाँ पे जो क्रॉस पट्टी जो हमने बनाई है नीचे की, मतलब बेल्ट जो हमने बनाई कटिंग की है, वो बेल्ट मैं यहाँ पे डबल बेल्ट कटिंग करूँगी, मतलब 4 पीस कटिंग करनी है हमें। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 पीस कटिंग कर ली है, 2 पीस ये 2 पीस ये करके। तो इससे इसकी जो सिलाई होती है नीचे की वो अंदर से पैक हो जाती है और कमर के पास थोड़ी यहाँ पे बेल्ट अच्छी हो जाती है। तो मैं डबल करके ही कटिंग करती हूँ, डबल ही डालती हूँ वहाँ पे। अगर आप सिंगल डालते हो तो फ्रेंड आप भी डबल डालिए, जिससे कि वो आपकी जो स्टिचिंग है वो ज़्यादा अच्छी होगी और फिनिशिंग भी अच्छी आएगी। तो यहाँ पर मैंने सबको कटिंग कर लिया है। अब चलिए हम स्टिचिंग करने चलते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पे बैक पार्ट, फ्रंट पार्ट और स्लीव्स वगैरह सबकी कटिंग कर ली है। तो इसे आप जब भी कपड़े को कटिंग कीजिए तो इस तरह से फोल्ड करके बांध लीजिए। अभी चलिए मैं इसे यहाँ पे अभी स्टिच भी हमें करनी है, तो हम स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने फोल्ड करके जैसे रखा था, अभी सबको खोल लेते हैं और एक एक करके हम निकालते जाएंगे और इसकी सबकी स्टिचिंग शुरू करेंगे। तो मैं पहले बैक पार्ट से ही शुरू करने वाली हूँ। तो यहाँ पे सब फ्रंट पार्ट, स्लीव्स और जो नीचे की जो बेल्ट है उसे मैं हटा देती हूँ। तो चलिए इन सबको हम कर देते हैं साइड में। और अभी हम ले लेते हैं पहले बैक पार्ट, और बैक पार्ट में पहले मार्किंग, गले की मार्किंग कर लेते हैं। चूँकि यहाँ पर ये शादी है, इसमें मतलब अस्तर वाली नहीं है, शादी ब्लाउज है। तो यहाँ पे हम नेक की कटिंग कर लेंगे पहले। तो नेक मैंने ऊपर में 2.25 इंच लिया है और यहाँ से मैं इसे मिला के देख लेती हूँ। और 2.25 इंच लेंगे या 2 इंच लेंगे, जितनी आपको यहाँ पर लेनी है चेस्ट के अकॉर्डिंग ही आपको लेनी है। और यहाँ पर हमें 9.5 इंच हमें लेंथ लेनी है ब्लाउज की, तो हम 10 इंच पे मार्क करेंगे, हाफ इंच स्टिचिंग में चली जाएगी और 9.5 इंच की पीछे की जो नेक की लेंथ है वो रेडी होगी। तो करके अब हम मार्क कर लेते हैं। और यहाँ पर जो है हमें वो स्क्वायर में ही हमें बनाना है। इसके जो नेक देने हैं सिंपल स्क्वायर में देने हैं। तो चलिए मैंने कर दिया, अब मैं कट कर दूंगी नेक को। तो यहाँ मैं नेक कट करके हटा देती हूँ और हम चलते हैं अब इसकी स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये हो गई है। चलिए अब मैं पहले टक्स, नीचे जो हमें नीचे में टक्स देनी होती है उस टक्स की हम मार्किंग कर लेंगे और पहले हम इस पर टक्स दे लेंगे। तो फटाफट जैसे 4 इंच पे मैं देती हूँ अंदर से मार्क कर लेंगे और ये दोनों तरफ 20 सेंटर से 4 इंच इधर और 4 इंच उधर, लेफ़्ट और राइट में हमें मार्क करके और 4 इंच लेंथ लेनी है टक्स की। और वो इस तरह से लेकर के हम पहले टक्स दे लेते हैं। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है फ्रंट पार्ट में कटोरी का और फ्रंट पार्ट का सब ले लिया है। तो अब चलिए फ्रंट पार्ट पहले रेडी करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने कटोरी में जैसे टक्स की मार्किंग की थी, तो वहाँ से हम टक्स उठा लेंगे। तो यहाँ पे मैंने कट से कट को मिला लिया है और यहाँ कट से कट को मिलाते हुए अब हम यहाँ पे स्टिचिंग डालनी है। और 2 इंच की हम यहाँ पे जो इसकी लेंथ है टक्स की वो लेने वाले हैं। और जो विड्थ है वो तो टक्स जो हमने दिया हुआ है वहाँ पे कट डाले हुए हैं, उस कट को ही मिलाना है। और यहाँ पे हमें थोड़ा सा राउंड शेप देना है। राउंड शेप देने से क्या हो जाता है कि जो हमारी कटोरी होती है उसकी कप बहुत अच्छी बनती है, पफ अच्छी बनती है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा ऊपर में कर्व दे दीजिएगा। तो इसकी कटोरी देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी पफ अच्छी बनी है। जबकि ये सादे ब्लाउज है, अस्तर नहीं है इसमें, उसके बाद भी इसमें देखिए टक्स अच्छे बने हैं। अब उसी तरह से हमें दूसरे वाले का भी कर देना है। तो दूसरे वाले को भी मैंने ले लिया है, उसे भी उसके भी कट वहाँ डाले हुए हैं और लेंथ इसकी 2 इंच लेनी है। ऐसे मार्क करके और इसे एक शेप दे दीजिए ऐसे करके, और बस इसे हमें थोड़ा सा इसे हमें ऊपर में आके कर्व दे देना है। तो इस तरह से हमारी ये भी हो गई है। इसे भी यहाँ पे मैंने कर लिया और एक सिलाई मैं यहाँ पे और दे देती हूँ, जिससे कि ये खुलेंगी नहीं।
तो चलिए यहाँ पे ये हो गया। मैं खोल के आपको इसे दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ पे दोनों कप इसके अच्छे बन गए हैं। अब यहाँ पे हम कट डाल देंगे। तो ये हो गई हैं। तो इस तरह से ये दोनों रेडी हो गई हैं। अब हमें यहाँ पर इसके जो साइड के जो पार्ट है वो पार्ट हमें अटैच करने हैं। तो उस पार्ट को भी आप ले लीजिए और उस पार्ट को भी अटैच कर लीजिए। तो बहुत कुछ है जो आपको देख देख करके ही आप सीख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए और सीखिए कि इसकी स्टिचिंग कैसे होती है। तो और यहाँ पर है कि अगर कपड़े में सीधा उल्टा का फ़र्क है तो फिर आप उस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। सीधा उल्टा को मिलाते हुए ही राइट और लेफ़्ट के जो है वो पार्ट रेडी कीजिएगा। और एक चीज़ और मैं कहूँगी, जो बिगनर्स होते हैं उन्हें जब कटोरी की टक्स डालें तो ध्यान से राइट और लेफ़्ट को अलग अलग रख लें और तब उसके बाद टक्स डालें। कभी कभी क्या हो जाता है कि जब जो बिगनर्स होते हैं, तो मेरे साथ भी परेशानी होती थी जब मैं भी बिगनर्स थी। तो क्या हो जाता था कि एक ही साइड के राइट ही 2 कटोरी रेडी हो जाते थे या फिर लेफ्ट ही हो जाते थे। अगर ये अस्तर वाले नहीं है, प्लेन है तो ध्यान नहीं रहता है। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और इस तरह से मैंने यहाँ पे साइड उसके दोनों पार्ट को अटैच कर दिए हैं। तो इस तरह से देखिए ये अटैच हो गए हैं अच्छे से। और इसी तरह से और डबल सिलाई कर दीजिएगा, जिससे कि इसकी मजबूती रहेगी, सिलाई खुलेंगी नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे मैंने डबल सिलाई दे दी है। और 1/2 इंच की जितनी मार्जिन लेंगे बस उतनी ही हमें यहाँ पे सिलाई देनी है। सफाई से सिलाई कीजिएगा। सिलाई करते समय अगर आप बिगनर्स हैं और आपकी सिलाई अभी धीरे धीरे अच्छी हो रही है तो और अच्छी हो जाएंगी। आप थोड़ा सा स्लोली स्लोली करके सिलाई कीजिए और ध्यान से एकदम सिलाई को सीधी सीधी निकालने की कोशिश, मतलब जितनी मार्जिन हमने ली है 1/2 इंच की, बस आप उतनी ही मार्जिन लेते हुए एकदम से सिलाई पर ध्यान दीजिए कि सिलाई आपकी अच्छी आनी चाहिए। अगर कहीं पे कर्व है तो कर्व में भी अच्छी होनी चाहिए। मतलब सिलाई आपकी टेढ़ी मेढ़ी इधर उधर भागनी नहीं चाहिए। तो इस चीज़ का आप हमेशा से ध्यान रखिएगा। जब शुरुआत में आप एक बार इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आपकी सिलाई बहुत अच्छी, उसके बाद आगे जाकर आपको इस चीज़ के लिए नहीं सोचना पड़ेगा। वो अपने आप आपके हाथ जब मशीन पे जाएंगे तो वो अपने आप सीधे सीधे ही सिलाई, मतलब अच्छी सिलाई करेंगी। लेकिन शुरुआत में बहुत ध्यान देना पड़ता है, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो फ्रेंड प्रैक्टिस कीजिएगा और बहुत अच्छा, मतलब धीरे धीरे करके सिलाई अच्छी हो जाएंगी। अगर जिनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जो सिलाई अच्छी कर लेते हैं उन्हें तो कुछ कहना ही नहीं है, उनके तो सब कुछ अच्छे हैं। अब यहाँ पे हम बेल्ट लेंगे। तो मैंने दोनों साइड के लिए 2 बेल्ट के 2 डबल कपड़े कट किए हुए हैं। इससे अब यहाँ पर आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। ये मैंने लिया बेल्ट के 2 मैंने कपड़े मैंने लिए, 2 पीस लिए हुए हैं। दोनों पीस एक ऊपर से एक नीचे से मैंने लगा दिया है। और हम सिलाई कर देंगे, जिससे कि नीचे जो बेल्ट होती है वो थोड़ी मोटी हो जाती है, मतलब अच्छी हो जाती है थोड़ी सी। और डबल लेयर होने की वजह से और सिलाई भी अच्छी रहती है, ब्लाउज में मजबूती भी बेल्ट में आ जाती है। तो कोशिश कीजिएगा उतने ही कपड़े। आपने देखा है कि मैंने एक ही ब्लाउज पीस में पूरे पार्ट्स कट किए हैं, उसी में मैंने ये भी किए हैं। तो बेल्ट के कपड़े अगर एक बार सिंगल अच्छे से निकल जाए, दूसरी बार में प्रॉब्लम, अगर आप बिगनर से कटने में कपड़े ज़्यादा कम हो रहे हैं तो कोई बात नहीं है। पीछे से जो उल्टी तरफ से जो बेल्ट के जो कपड़े जाएंगे ना, उनमें आप जॉइंट भी डाल दें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ रोल करके और इसे हम अंदर डाल देते हैं और इसके ऊपर से करके इसकी सिलाई जैसे इसे यहाँ से देंगे और इसे अंदर की तरफ से निकाल देंगे। तो ये क्या हो जाएंगी कि अंडरग्राउंड हो जाएंगी, ये चली जाएंगी सिलाई इसकी अंदर। तो फिनिशिंग और सफाई बहुत अच्छी हो जाती है। तो चलिए वो भी मैंने यहाँ पे कर दिया है। इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा। और अब यहाँ से एक छोर पकड़ के हमें बाहर निकाल देना है पूरे ब्लाउज को, और सिलाई हो गई हमारी, अंदर चली गई। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कर दिया है। तो चलिए अब यहाँ पर इसकी हम टॉप की सिलाई दे देंगे और इसी तरह से हम दूसरे पार्ट को भी ऐसे ही, दूसरे पार्ट की बेल्ट को भी ऐसे ही अटैच कर लेंगे।
अब यहाँ पर मैं बैक पार्ट में जो बेल्ट हमें पट्टी अटैच करनी है, कमर पट्टी, वो अटैच कर देती हूँ मैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच की एक पट्टी काट ली है। अगर कपड़े कम पड़े तो पट्टी आप जॉइंट कर करके भी पीस से आप पट्टी रेडी कर लीजिए, क्योंकि ये कमर पट्टी है, अंदर की तरफ ही फोल्ड करनी है हमें। मैंने भी यहाँ पे कई जगह जॉइंट डाले हैं, क्योंकि कपड़े कम पड़ जाते हैं और पूरी पट्टी एक जैसी तो निकलेंगी नहीं, तो आपको पट्टी को कट करके मतलब निकालनी है, जॉइंट करके एक लंबी पट्टी बना लेनी है जितनी आपको कमर में ज़रूरत है। और ले करके अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे अंदर की तरफ हमें बाद में फ़ोल्ड करना है। तो चलिए मैं एक टॉप की सिलाई पहले दे देती हूँ, ताकि ये आसानी से अंदर की तरफ फ़ोल्ड हो जाएंगी। तो जब हमारी ब्लाउज़ रेडी हो जाएंगी, तो उसके बाद हम जब आई हुक लगाने का काम करेंगे, तो उस टाइम पे इसे जो भी पट्टी है या स्लीव्स की जो होंगी, सबकी फोल्डिंग जो भी रहेंगी, सबको हमें हेमिंग करनी है। तो इतना आपको पता ही होगा, लेकिन चूँकि मैं पूरी ब्लाउज की स्टिचिंग आपको बता रही हूँ, इसलिए मेरा मेरा काम है आपको बताना। तो मैं बता रही हूँ कि आपको अंदर से इसको हेमिंग डाल देनी है। आप देख सकते हैं, ऐसे फोल्ड करके हेमिंग डाल देनी है, तो वो बाद में डालेंगे। अब यहाँ पे स्लीव्स है, तो स्लीव्स के हमें 4.5 इंच रखनी है। हमने 6 इंच की स्लीव्स काटी हुई है यहाँ पे, तो 1.5 इंच हम क्या करेंगे, स्लीव्स जो है 1 इंच हम नीचे से फोल्डिंग देंगे और 1/2 इंच ऊपर से स्टिचिंग में चली जाएंगी। तो वही मैं कर लेती हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करती हूँ कि स्लीव्स को पहले नाप लेती हूँ, और इसके मैं जितनी मुझे चाहिए, तो यहाँ 4.5 की मुझे रेडी रखनी है। 1/2 इंच एक एक्स्ट्रा करके मतलब 5 इंच मैं रख लेती हूँ, और बाकी जो नीचे के 1 इंच है उसकी मैं फोल्डिंग कर दूँगी। तो नीचे से एक पतली पहले हम मोड़ लेंगे, और मोड़ने के बाद जितनी हमें फोल्डिंग डालनी है उतनी पे हम 5 इंच की मतलब 5 इंच से छोड़ करके, और जो बचेंगी 1 इंच उनको हमें एक मोटी सिलाई दे करके छोड़नी है। बाद में हेमिंग करने के बाद उस सिलाई को हम निकाल देंगे। तो मैं अभी वही करने जा रही हूँ। तो वही मैंने कर दिया है दोनों में। पहले तो एक सिलाई दे देती हूँ एकदम 1.25 इंच लेकर के, जिससे कि वो अंदर की तरफ फोल्डिंग चले जाएंगे, कपड़े निकलेंगे नहीं। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक कर दिया है, ये हो गई है। अब इस ऐसे हमें फोल्ड करना है, तो ये हम बाद में, तो इस पर मैं एक 5 नंबर की सिलाई मैं चला दूँगी इसके ऊपर और करके, और इसे हम बाद में हेमिंग करने के बाद उस सिलाई को खींच के निकाल देंगे तोड़ करके। तो चलिए, तो वो भी मैं यहाँ पे कर देती हूँ। मैंने यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके अब हमें यहाँ पे सिलाई डाल देंगे।
भी अटैच हो चुके हैं। तो अब मैंने यहाँ पे पट्टी ले ली है, ये 1 इंच की पट्टी है और इससे हमने डोरी पाइपिंग बना ली है और अब हम इससे गले बनाने वाले हैं। तो डोरी पाइपिंग से गले बनाने पे इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। डोरी पाइपिंग कैसे बनती है तो इसकी मैंने वीडियो अपने चैनल पर पहले से ही डाल रखा है, तो उसके 3-4 वीडियोज़ हैं, आप उसको देख सकते हैं। मेरे चैनल पे विज़िट करके आप उस वीडियोज़ को भी देख सकते हैं, जिससे कि डोरी पाइपिंग बनाने का तरीका यहाँ पे मैं लगाने का बता रही हूँ आपको। तो यहाँ पे हमें ऐसे इसको फोल्ड करना है और यहाँ मैं इसे अटैच करूँगी। डोरी पाइपिंग जो डोरी वाला जो साइड है वो हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ है और हमें इसे इस तरह से अटैच कर लेना है। डोरी पाइपिंग को थोड़ा सा हमें डोरी पाइपिंग को हल्का हल्का अपनी तरफ खींचना है, थोड़ा थोड़ा एकदम हल्का सा, और ब्लाउज़ को नहीं खींचना है और सिर्फ डोरी पाइपिंग को हल्का हल्का खींचते हुए हमें पूरे गले पे अटैच कर लेना है। तो हल्का हल्का खींचने का मतलब सिर्फ इसलिए रहता है कि इससे जो हमारे गले हैं वो अच्छे से बैठ जाते हैं। नहीं तो जो इससे अगर हम ढीली पट्टी अगर अटैच करेंगे अपने गले पे गले बनाने के लिए तो हमारे जो गले हैं वो हमारी शोल्डर है वो डाउन होने लगती है और फिनिशिंग सही नहीं आती है। इसलिए हमेशा जब भी आप डोरी पाइपिंग हो या फिर आप कपड़े की पट्टी ही ओरल पट्टी अगर अटैच करके आप गले बनाते हो तो थोड़ा सा उसे अपनी तरफ खींचते हुए अटैच कीजिए पूरे गले पे और करके ही फिर बनाइए। तो आप इससे गले की जो ये फिनिशिंग है बहुत अच्छी आएंगी। तो यहाँ पे मैं वैसे ही इसे पहले पूरे गले पे अटैच कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैंने आपको पूरी ब्लाउज़ बताई है बनाने की। तो अभी यहाँ पे हम गला बना लेंगे। हैं कि मैंने पूरे गले पे अटैच कर दिया है। अब हमें हल्का हल्का कट देते हुए इस पाइपिंग को अंदर की तरफ पलट लेना है और इस तरह से ये हो गई है। और हमें सिर्फ अब हेमिंग कर देनी है लास्ट में, जब ब्लाउज हमारी रेडी हो गई है। आई हुक करते टाइम आपको इसके गले के अंदर से हेमिंग कर देनी है। तो चलिए ये हमारे गले रेडी हो गए हैं। अब यहाँ पर मैं इसकी फ़िटिंग डालने का तरीका आपको बताऊँगी। तो पहले मैं यहाँ पे
ब्लाउज को उल्टा कर लेती हूँ। और अब देखिए यहाँ पे आपको ऐसे पहले बराबर से फैला लेना है। साइड हमने पहले से ही अटैच कर दिया है, इसलिए ब्लाउज अटैच है। अब हमें यहाँ पर जो आपने जो भी मेजरमेंट लिया है उसमें बाँह की जो गोलाई है उसकी आधी हमें यहाँ पे लेनी है। तो मेरी यहाँ पे 6 की है, जो जिनकी ब्लाउज है वो तो उसके माप के हिसाब से। तो यहाँ 12 है, 12 का 6 लिया है। अभी चेस्ट जो है वो चेस्ट हमारी हमें 9.5, चूँकि 38 चेस्ट है तो हमने यहाँ पे 9.5 पे मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर हम आते हैं, यहाँ पे हम कमर के पास आते हैं। कमर हमने 8.5 किया है, 34 है कमर, तो 8.5 हो गई। अब इस तरह से हमने जो मार्किंग की है, बाँह की गोलाई 6, चेस्ट को हमने 9.5 पर, और जो वेस्ट है वो हमने यहाँ पे 8.5 पे किया है। तो इन सब लाइन को आपस में अटैच कर देंगे, जिस तरह से कर दिया मैंने स्केल से। बस वैसे ही आपको अपोजिट साइड में भी, दूसरी साइड में भी कर लेनी है। 6 इंच पे हमें बाँह की गोलाई देनी है। और यहाँ पर जो चेस्ट है वो चेस्ट हमें यहाँ पे 9.5 लेना है। आई वाले हिस्से में हमेशा हम आई जो यहाँ पे बनाते हैं उस वाले पोर्शन को छोड़ करके ही हम मेजर करते हैं, और हुक वाले में हम उस वाली पट्टी को ले करके मेजर करते हैं। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे अब हम इसकी सिलाई दे देती हैं। ये फिटिंग की सिलाई है, तो चलिए अब पहले फिटिंग की सिलाई मैं दे देती हूँ। उसके बाद हम उसके बीच में जो हमने मार्जिन ली हुई है ब्लाउज के लिए, अब यहाँ पे जो ले लिए मैंने सिलाई, यहाँ पे जो फिटिंग वाली हमने जो मार्किंग की है उस पर सिलाई कर देंगे। और साइड में जो जगह है उसमें हमें जो मार्जिन वाली जो, तो वहाँ पे 2-3 सिलाई दे दीजिएगा। तो पहले फिटिंग की, और यहाँ पे जो हमने बाँह के पास जो आर्म होल की जो हमने सिलाई की है उसको भी आपको ध्यान से रखना है। एक के ऊपर एक को लेकर के ऊपर नीचे नहीं करना है, उससे फिटिंग गड़बड़ा जाती है। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे दे दिया है। अब ये हो गई है। अब यहाँ पे साइड में मैं 2-3 सिलाई, जैसे मैंने बताया है कि वो आप दे दीजिए। कभी बॉडी अगर ज़्यादा अगर है तो फिर यहाँ एक सिलाई लगाने से, निकाल देने से वो मतलब ब्लाउज फिटिंग हो जाती है उसकी। तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे 2-3 सिलाई दे देनी है। तो इस तरह से हमारी जो ब्लाउज की जो फिटिंग की सिलाई है उसके साथ में जो मार्जिन की है वो भी हमने यहाँ पे दे दी है, और दूसरी साइड में दे लेते हैं। तो इस तरह से हमारी पूरी ब्लाउज जो है वो कंप्लीट हो गई है फ्रेंड। तो अगर आपको इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने, चूँकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप ब्लाउज की पूरी कटिंग और स्टिचिंग दिखाइए, तो मैंने एक ही वीडियो में दिखाने की कोशिश की है। वीडियो इस तरीके से पूरी कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो एक साथ करने में वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, बड़ी हो जाती है फ्रेंड। लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे किया है, तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, पूरी वीडियोस देखिए। और यहाँ पर जो सिलाई करने के बाद जो एक्स्ट्रा आपको लगे कि टेढ़े मेढ़े कपड़े, उसको आप इस तरह से कट करके निकाल दीजिए, जिससे कि आपके ब्लाउज में पूरी फिनिशिंग लगेगी। और जितने भी धागे वगैरह इधर उधर निकले हैं उन्हें आराम से बैठ के उसको कट कर लीजिए। उसके बाद हम आई हुक यहाँ कर लेंगे इसमें, और जो गले की पट्टी है उसे, जो स्लीव्स की पट्टी है उसे हमें सबको तुरपाई कर देनी है अंदर में। यहाँ कमर की पट्टी भी है, सबकी तुरपाई कर लेंगे। और इस तरह से हमारी ब्लाउज जो है वो बहुत अच्छे से हो गई है रेडी। तो फ्रेंड यहाँ हमारी ब्लाउज रेडी हो चुकी है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए नई नई वीडियो के अपडेशन मिलने के लिए। और कटिंग और स्टिचिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर ज़रूर वीडियो लेकर के आऊँगी या कमेंट का जवाब दूँगी मैं आपको।